मूवी की शुरुआत में हम वेनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं। स्कूल में आज पहला दिन था। इसकी हरकतों और पसंद नापसंद से ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। जब वो अपने स्कूल में आकर अपने लॉकअप को खोलती है तो उसको लॉकअप में उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। अपने भाई को जब खोल रही होती है तो उसको एक ख्याल आता है उन लड़कों का जिन लड़कों ने वेनेसडे के भाई को बांधा था। वेनेसडे उन लड़कों को अच्छा मजा चखाने के लिए पूल में जाती है क्योंकि वो लड़के पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब वो पूल में जाकर लड़कों को अच्छा मजा चखाने के लिए पूल में काटने वाली मछलियां छोड़ देती है। जब वो मछलियां लड़कों के पास तेजी से आ रही होती हैं, सारे लड़के निकल जाते हैं मगर एक लड़के की टांग में मछली काट लेती है। इस हरकत के बाद वेनेसडे बहुत खुश होती है और इस हरकत पे वेनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर वेनेसडे के माँ बाप एक नेवरमोर नाम की अकेडमी में वेनेसडे को ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर वेनेसडे जैसे बच्चे ही होते हैं जिनकी हरकतें सबसे अलग हटकर होती थी। ये वेनेसडे जाना तो नहीं चाहती थी मगर उसे मजबूरन जाना पड़ा। यहाँ पर जाते हुए एक वाक्य दिखता है जहाँ पर एक लड़का जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल आता है। यहाँ पर बैठ के वो सुकून से कॉफी पी रहा होता है लेकिन उतने में ही एक मॉन्स्टर आता है और उसका बुरी तरीके से मौत कर देता है कि ऐसी कि उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगहों पे पड़े होते हैं। पर वेनेसडे की प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो वेनेसडे के माँ बाप को हौसला देते हुए बताती है कि यहाँ पर जलपरी, चुड़ैल, मॉन्स्टर अलग अलग तरह के बच्चे ही रहते हैं जिनमें जादुई अलग अलग ताकतें पाई जाती है। यहाँ पर वेनेसडे की मैम कहती है आपका एडमिशन हो चुका है। जब वेनेसडे को इसका कमरा दिखाया जाता है तो वेनेसडे को इसका कमरा बहुत बुरा लगता है क्योंकि इसकी रूममेट ने कमरा बहुत रंग बिरंगी सजाया हुआ था लेकिन वेनेसडे को सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही पसंद था। इस पर वेनेसडे कहती है कि मुझे ये कमरा नहीं पसंद। इस पर वेनेसडे की फ्रेंड इसकी बात को इग्नोर करते हुए इसे गले मिलने का कहती है लेकिन वेनेसडे खड़ी रहती है। इसके बाबा इस पर कहते हैं कि हमारी बेटी को एक जिंदा लाश की तरह समझो। इस पर वेनेसडे अपने डैड को घूरने लगती है। यहाँ पर वेनेसडे की रूममेट इसे पूरा स्कूल घुमा ही रही होती है। इतने में एक लड़का आता है और कहता है क्या मुझे आपकी सोशल मीडिया की आईडी पता लगेगी। इतने में वेनेसडे कहती है कि ना ही मुझे सोशल मीडिया पसंद है और ना ही मुझे इस पर आना पसंद है, मेरी कोई सोशल मीडिया की आईडी ही नहीं है। वेनेसडे की रूममेट उसे स्कूल घुमाती है। यहाँ पर इसके मॉम डैड को दिखाते हैं जो अलविदा कह रहे होते हैं। इतने में इसकी मॉम कहती है कि यहाँ से तुम कभी भाग नहीं सकोगी। यहाँ पर वेनेसडे चैलेंज देती है कि मैं यहाँ से जरूर भाग कर दिखाऊंगी। उस पर इसके डैड एक कटा हुआ हाथ छोड़ देते हैं जो वेनेसडे करेगी हाथ के थ्रू जाएगा इसके डैड के पास। यहाँ पर दिखाते हैं उस लड़के की मौत जिस लड़के की शुरू में हम लोगों ने देखी थी जिसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह थे। यहाँ पर कोई नामो निशान तक ना था कि किसी इंसान ने इसे मारा हो। यहाँ पर ये पहली बार नहीं हुआ था, 2 टाइम हो चुका था। यहाँ पर वेनेसडे अपना कमरा व्हाइट और ब्लैक सजा रही होती है। इतने में रूममेट आ जाती है और वेनेसडे कहती है मेरे नोट लिखने हुए थे, थोड़ा चुप हो जाओ। लेकिन वेनेसडे की रूममेट गाना चलाकर डांस करने लगती है। इस पर वेनेसडे कहती है मैंने कितनी बार बोला कि चुप हो जाओ। इतने में वेनेसडे की रूममेट अपने नाखूनों से डरने लगती है क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ थी। ये दोनों लड़ने ही वाले होते हैं कि इतने में एक टीचर आ जाती हैं जो ब्लैक कलर का फ्लावर लाती हैं जो वेनेसडे को दे देती है। वेनेसडे को बहुत अच्छा लगता है। वेनेसडे जाती है अपने मनपसंद खेल खेलने। अब वो हाथ उसका बहुत पीछा कर रहा होता है, वो जहाँ जहाँ जाती वो उसका पीछा करता है। यहाँ पर जब वेनेसडे जा रही होती है तो एक स्टैचू उसके ऊपर आकर गिरने वाला था कि एक लड़का उसे बचा लेता है। इस पर वेनेसडे बेहोश हो गई होती है लेकिन जब वो होश में आती है तो कहती है मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं करूंगी क्योंकि तुमने मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया। और इस लड़के का नाम जेवियर था। इस पर जेवियर कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। हम दोनों खेल रहे थे तो मैं एक ताबूत में जाकर छुप गया था। लोग मुझे जलाने ही वाले थे लेकिन तुमने ताबूत रुकवाकर मुझे बचाया। इसी चीज का ही मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है। अब यहाँ पर वेनेसडे जब अपने नोट्स लिख रही होती है तो यहाँ पर उसको उसके बेड पर हलचल नजर आती है। उसको वही कटा हुआ दिख जाता है और वो कटे हुआ सिर्फ सब उंगलवाती है कि तुम्हें किसने भेजा और सब कुछ। इस पर कटा हुआ हाथ सब कुछ एक एक करके बता देता है कि जब तुमने बोला था कि मैं यहाँ से भाग कर दिखाऊंगी तो तुम्हारे डैड ने मुझे छोड़ दिया था तुम्हारी रखवाली के लिए कि तुम जहाँ जहाँ भागोगी वो मैं सारी बातें तुम्हारी डैड को बताऊंगा। यहाँ पर वेनेसडे कहती है अब से तुम मेरे वफादार बन जाओ वरना मैं तुम्हें इस ड्रॉज में बंद कर दूंगी और तुम जिंदगी भर के लिए बंद हो जाओगे। यहाँ पर थोड़ा हाथ सोचने लगता है तो वो कहता है ठीक है। यहाँ पर वेनेसडे की जो प्रिंसिपल होती है वो वेनेसडे को एक अच्छी सी डॉक्टर के पास ले जाती हैं। वेनेसडे यहाँ से भागना चाहती थी लेकिन वो कहती है मुझे वॉशरूम यूज करना है तो वॉशरूम तो यूज नहीं करना था, उसे वॉशरूम की विंडो यूज करके वो बैक साइड से निकल जाती है। इतने में जब वो जल्दबाजी में जा रही होती है तो उसे टमाटर वाले का एक ख्याल आता है कि वो एक कार एक्सीडेंट में मर जाएगा और उसकी गर्दन टूट जाएगी। यहाँ पर वेनेसडे जब अपने प्रेजेंट वक्त में आती है तो वेनेसडे टमाटर वाले को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे तो खून खराबा बहुत पसंद था। यहाँ पर वेनेसडे एक रेस्टोरेंट में आती है जिस लड़के की नजर वेनेसडे पर पड़ती है तो वो डर जाता है तो वो कहता है कि मेरी कॉफी मशीन खराब हो चुकी है। इस पर वेनेसडे कहती है कि मैं कॉफी मशीन ठीक कर दूंगी लेकिन इसके बदले तुम मुझे स्टेशन
स्टेशन पर पहुंचाओगे। इस पर वेटर कहता है कि यहाँ करीब में तो कोई स्टेशन नहीं। यहाँ पर वेडनेसडे कहती है कि लो तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक हो चुकी है। यहाँ पर वेटर फिर से कहता है कि यहाँ करीब में कोई नहीं। तो वेडनेसडे कहती है मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। वेडनेसडे को कुछ ऐसे ही लड़के पसंद थे जो लालची ना हो। तो यहाँ पर वेडनेसडे इंतजार करती है तो इतने में तीन लड़के आते हैं और वो वेडनेसडे को परेशान कर रहे होते हैं। वेडनेसडे अच्छा मजाक आती है और इन्हें मारपीट करती है। तो ये करने के बाद वेटर बहुत हैरान होता है कि एक लड़की और तीन लड़के। इस पर वेटर के डैड आ जाते हैं जो पुलिस वाले थे। इस पर वेटर के डैड बहुत हैरान होते हैं और इसके बारे में पूछने लगते हैं। तो वेटर बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पर मार कुटाई देखकर वेडनेसडे की प्रिंसिपल आ जाती हैं और वो वेडनेसडे को ले जाती हैं। यहीं पर वेडनेसडे की मैडम इसे ले जा रही होती हैं। इतना में इससे इतना गुस्सा करती हैं और कहती हैं तुमने भागने की कोशिश भी कैसे की। तो यहीं पर रास्ते में दिखाते हैं उसी टमाटर वाले का एक्सीडेंट। तो यहाँ पर वेडनेसडे को फौरन याद आ जाता है कि उसे पता लगा था कि इसकी मौत हो जाएगी। तो यहाँ पर वेडनेसडे की मैडम कहती है काश वो बच गया हो, लेकिन इस पर वेडनेसडे कहती है कि वो तो मर चुका है और उसकी गर्दन भी टूट चुकी है। वेडनेसडे एकेडमी में आकर गिटार बजाने लगती है। वो गिटार की आवाज़ इतनी सुकूनदार होती है कि वेडनेसडे की मैडम और कहाँ वो लड़की सबको अच्छी लगती है। तो इतने में वेडनेसडे की रूममेट आ जाती है और वो इस कटे हुए हाथ के बारे में पूछती है। तो इतने में वेडनेसडे कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है, इसके बारे में किसी को भी मत बताना। इसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाता है और एक किताब में से एक आधा पेपर फाड़ लेता है जिसके दो टुकड़े हो चुके थे। यहाँ पर वेटर को दिखाते हैं जहाँ पर हाथ आता है तो वेटर बहुत डर जाता है और हाथ को मारने लगता है, लेकिन मैंने हाथ बैठने का इशारा करता है। जब वो बैठ जाता है और उसे वेडनेसडे का नंबर देता है। बहुत मुश्किल से वो एक दूसरे में जुड़े थे और बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो एक दूसरे से बात कर पाए थे। यहाँ पर वेडनेसडे कहती है कि हमारे स्कूल में एक त्यौहार बनाने वाला है जहाँ से मैं भागने वाली हूँ और तुम मेरी मदद करो। तो इस पर वेटर कहता है ठीक है। और वो त्यौहार स्टार्ट हो चुका था। वेडनेसडे की मैडम की नज़र वेडनेसडे पर ही अटकी थी। वेडनेसडे एक लड़के को पैसे देकर अपनी मैडम का ध्यान भटकाने को कहती है। इतने पर वेडनेसडे मैडम का ध्यान भटक जाता है। वेटर वेडनेसडे को जाने से पहले अपने बाबा का एक पुलिस रिकॉर्ड तोहफे में देता है जो वेटर ने अपने डैड के फाइलों में से चुराया था, क्योंकि इसके डैड एक पुलिस ऑफिसर जो थे। जब वेडनेसडे उस पुलिस रिकॉर्ड को लेकर जाने लगती है तो उससे वही लड़का टकराता है जिस लड़के ने स्टैचू गिराया था और एकदम से वेडनेसडे को ख्याल आता है कि इस लड़के की जंगल में बुरी तरीके से मॉन्स्टर के हाथों मौत होने वाली है। इस पर वेडनेसडे उसका बुरा नहीं चाहती थी तो वेडनेसडे उसके पीछे पीछे भागी, लेकिन जंगल में आते ही वेडनेसडे को देखकर कहने लगा कि मैंने उस दिन तुम्हारे पे स्टैचू गिराया था और मैं आज तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम्हें डर नहीं लग रहा। इस पर ये लड़का कहता है कि इस तस्वीर में तुम जैसी लड़की छपी हुई है और इस तस्वीर को मेरी मॉम ने कई सालों पहले बनाया था और कहा था कि ये लड़की पूरी एकेडमी को तबाह कर देगी और इसे जल्द से जल्द मार देना। इस पर वेडनेसडे को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो लड़का बुरा भला उसको कहता जा रहा था। इतने में वो लड़का वेडनेसडे को मारने ही वाला था कि इतने में एक मॉन्स्टर आता है और वो बुरी तरीके से उस लड़के को हलाक कर देता है। जैसे वेडनेसडे उसके करीब आकर उस तस्वीर को ले जाती है और वेडनेसडे के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मेरी वजह से ये पूरा एकेडमी क्यों तबाह होने वाला है। वेडनेसडे बैठकर सोचने लगती है। वेडनेसडे के दिमाग में एक ये भी ख्याल था कि मॉन्स्टर मुझे भी तो मार सकता था, उस मॉन्स्टर ने मुझे बचाकर उस लड़के को ही क्यों मारा। ये सब सोचने के बाद वेडनेसडे बहुत बड़ी सोच में पड़ गई थी। पर वेडनेसडे सारी बातों को एक साइड रखने के बाद पुलिस वाले को बुलाती है उस लड़के के लिए कि उस मॉन्स्टर ने उसको मारा था और जंगल में उसकी लाश भी पड़ी होगी। पुलिस वाले जंगल में पूरी खोज करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर पुलिस वाला कहता है कि तुमने कोई वाकया देखा होगा क्योंकि वो लड़का तो अभी भी जिंदा है। तो वेडनेसडे बोलती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से मॉन्स्टर की उससे मौत होती हुई देखी है और मॉन्स्टर ने मुझे भी नहीं मारा। तो प्रिंसिपल कहती है कि आप अपना वक्त बर्बाद मत करें, ये पागल हो चुकी है, मैं इसको एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। फिर वेडनेसडे कहती है कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि वो जिंदा है तो मुझे दिखाया जाए उस लड़के को। तो इस पर इंस्पेक्टर उसी लड़के को दिखाता है तो वेडनेसडे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये लड़का तो मेरे आंखों के सामने मरा था। इस पर वेडनेसडे की डॉक्टर कहती है कि तुमने कोई ड्रीम देखा होगा। ये सब करने के बाद उसी लड़के के पास जाती है और कहती है तुम तो मर गए थे, लेकिन लड़के ने बोला शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मेरे से मिलना मना है, लेकिन वेडनेसडे लड़की के पीछे हाथ लगा देती है। इस पर वेडनेसडे की मैडम कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मधुमक्खियों को अपना दोस्त बनाना है। तो यहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वेडनेसडे उससे दोस्ती कर लेती है और यहाँ पर कटा हुआ हाथ उसका मुसलसल पीछा कर रहा होता है। तो इतने में दिखाते हैं कि वो लड़का एक बुढ़े की शक्ल में और कुछ देर बाद एक मैडम की शक्ल में आ चुका है। तो ये सारी बात पूरी वेडनेसडे के पास ट्रांसफर हो रही होती है। तो यहाँ पर आती है क्लास शुरू होने वाली थी तो यहाँ पर जेवियर बैठा होता है, वो एक मकड़ी की तस्वीर बना रहा होता है। तो जेवियर कहता है कि तुम मेरे पास वाली सीट में बैठ सकती हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अलग अलग पावर के बच्चे हैं। जैसे इसके पावर है कि इसने एक मकड़ी को बनाया था और उसे जिंदा कर दिया, लेकिन वेडनेसडे एक हाथ में ही इसे मार देती है।
यहाँ पर दिखाई जाती है एक लड़की जो विलेन थी। वेडनेसडे और इसके बीच खामखा बहुत ज्यादा लड़ाई होती है क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिढ़ती हैं। यहाँ पर दोनों ही टीचर को धड़ जवाब दे रही थी। इसके बाद वेडनेसडे अपनी रूममेट के पास आती है और कहती है कि तुम मेरी बदले जहाँ मैं जाती हूँ मक्खियों को पालने वाले रूम में चली जाओगी। तो वहाँ पर यहाँ पर वेडनेसडे अकेली ही जंगल में चली जाती है उस लड़की की लाश ढूंढने और उस मॉन्स्टर को ढूंढने। यहीं पर उस लड़की का वेडनेसडे को चश्मा भी नजर आता है जिस रात उसके साथ बहुत बुरा वाकया आया था। चश्मा ऐसे चटका था कि मानो उसकी अभी मौत हुई हो। वेडनेसडे को एकदम से ख्याल आता है उस लड़के का और उस बुक का जिस बुक में से उस लड़के ने पेपर फाड़ा था। तो वेडनेसडे का कटा हुआ हाथ और वो तलाश में लग जाते हैं उस बुक के। जिस कमरे में वेडनेसडे बुक की तलाश थी उस कमरे में जेवियर और वो लड़का रहता था। जब वो तलाश में थी तो जेवियर आ जाता है और वेडनेसडे और उसका कटा हुआ हाथ बेड के नीचे छुप जाते हैं। फिर जेवियर के रूम में वही लड़की आती है और कहती है हमारी दोस्ती क्यों खत्म हुई। इस पर वो लड़का कहता है कि तुम मुझ पर बहुत ज्यादा शक करती थी। इस पर वो लड़की कहती है हर साल की तरह जो कश्ती वाली रेस होती है उस पर मैं वेडनेसडे की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। और ये सब बातें वेडनेसडे और उसका कटा हुआ हाथ सब सुन लेते हैं। जब वेडनेसडे अपने कमरे में आती है तो उसकी रूममेट बहुत परेशान हुई होती है। जब वेडनेसडे पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो और चक्कर क्यों काट रही हो तो इस पे वेडनेसडे की जो रूममेट होती है वो कहती है कि हमारी बोर्ड रेस होने वाली है जिसमें एक लड़की निकल चुकी है और मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। तो उस पे वेडनेसडे कहती है कि मैं आ जाऊंगी और वेडनेसडे और उन दोनों की बहुत बुरी लड़ाई होती है जिसमें वेडनेसडे की रेस शुरू हो जाती है। हर बार की तरह वो चुड़ैल लड़की एक चिरान करती है जिसमें से उसकी एक दोस्त जलपरी में से थी और वो वेडनेसडे वालों की जो साथियों की एक कश्ती होती है वो तोड़ देती है। इतने में जलपरी वेडनेसडे की बोट के पास भी आती है लेकिन वेडनेसडे को पता लग जाता है और अपने उस कटे हुए हाथ को कहलवाकर जाल छोड़ देती है जिसमें जलपरी जाल में फंस जाती है। बाद जब वेडनेसडे जा रही होती है झंडे के लिए तो वेडनेसडे कहती है कि तुम अपने शातिर नाखूनों से जोकर की कश्ती में छेद कर दो। वेडनेसडे की रूममेट ऐसा ही करती है और जोकर की कश्ती में छेद कर देती है। जैसे ही वेडनेसडे झंडा लेकर आ रही होती है तो उसको ख्याल आता है कि वो एक घने जंगल में है और उसके पास एक गुड़ी आइटम आती है मतलब उसी जैसी शक्ल। वेडनेसडे जल्दी से प्रेजेंट वक्त में आकर अपनी कश्ती में बैठ जाती है। जैसे ही जोकर वाले अपनी कश्ती में बैठते हैं तो उनकी तो कश्ती में छेद होता है। इतने में जलपरी जाल से हटकर वेडनेसडे की कश्ती को नुकसान पहुंचाने आती है। इतने में कटा हुआ हाथ जलपरी को जोरदार मुक्का मारता है जिससे जलपरी बेहोश हो जाती है। इसके बाद वेडनेसडे वाले एक तीर निकालते हैं जिससे उस चालाक लड़की की भी बोर्ड में छेद हो जाता है और वेडनेसडे वाले ये जीत जाते हैं। वेडनेसडे को इतना शोर शराबा नहीं पसंद था लेकिन वो लोग बहुत खुश होते हैं। जीत के बाद वो लड़की बहुत जलने लगी थी वेडनेसडे से। वेडनेसडे एक स्टैचू के पास आती है जो अकेडमी में लगा था। स्टैचू ने एक किताब पकड़ रखी थी उस पे एक पहेली लगी थी। वेडनेसडे हर काम में माहिर थी और वेडनेसडे दो चुटकी बजाकर वो रास्ता खोल देती है। जब वेडनेसडे उस बड़ी लाइब्रेरी में जाती है तो वहाँ पर उसके माँ बाप की तस्वीरें भी छपी होती हैं और वो बड़ी लाइब्रेरी वही है जिसके अंदर वो लड़का आया था और वो तस्वीर फटी हुई थी वो वेडनेसडे को मिल जाती है। वेडनेसडे ये सब लेने के बाद जा ही रही होती है कि उसके सामने लोग आ जाते हैं और वेडनेसडे को किडनैप कर लेते हैं। वेडनेसडे को सब पता लग चुका था कि कौन है। ये लड़कियां थी जिनसे वेडनेसडे बोर्ड रेस में जीत चुकी थी। इस पर वेडनेसडे सबको पहचान भी चुकी थी लेकिन और इस पर वेडनेसडे अपने हाथों की रस्सी भी खोल लेती है और कहती हुई जाती है तुम बच्चे हो तुम्हें ठीक से किडनैप ही नहीं करना आता। ये कहकर वो अपने रूम में आकर उस तस्वीर को जोड़ने लगती है और वो तस्वीर पूरी हो जाती है क्योंकि उस लड़के ने उसी तस्वीर को आधी पढ़ा था। तो वेडनेसडे की प्रिंसिपल एक ऐलान करती हैं कि आप सबको बाहर जाने की इजाजत मिल गई है और आप सबको बाहर जाकर अलग अलग काम करने होंगे मतलब कुछ बेचना होगा। तो वेडनेसडे जेवियर से इस तस्वीर के बारे में पूछती है। जेवियर कहता है कि इस तस्वीर को लेकर उस लड़की की और मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। इस पर जेवियर कहता है कि इस तस्वीर के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। जेवियर कहता है कि ये जादूगर है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वेडनेसडे कहती है इस जादूगर के बारे में और क्या जानते हो और इसका घर कहाँ है। और जेवियर ये भी कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता चलना चाहिए तो तुम्हें इसके घर जाना होगा जो काफी दूर है। ये पूछने के बाद सारे बच्चे अपने कामों में लग जाते हैं। किस बच्चों को स्वीट्स बेचने का काम था तो वेडनेसडे को भी इसी का ही था और वेडनेसडे कुछ ज्यादा ही नखरे वाली थी तो इससे कोई स्वीट्स नहीं लेता था। यहाँ पर वेडनेसडे के उसी फ्रेंड को दिखाते हैं जो मजीद चॉकलेट स्वीट्स खा रहा था लेकिन यहाँ पर वो 3 लड़के आते हैं वेडनेसडे के फ्रेंड को परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ पर वेडनेसडे उन्हें अच्छा मजा चखाती है। अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ मैं अंदर जाकर कुछ कर रही हूँ कोई आए तो मुझे आवाज दे देना। बहुत सी तस्वीर को देखती है और यहाँ पर वो उस तस्वीर को जोड़ने भी लगती है। तो यहाँ पर उसको एक तस्वीर दिखती है जहाँ पर कोने में गुडी आइटम ही खड़ी थी जो उसके बार बार ड्रीम्स में आती थी और उसने एक किताब भी पकड़ी हुई थी जो उसके बार बार ख्यालों में आती थी रेस में भी और हर जगह ख्यालों में आती थी। तो यहाँ पर उसको किताब चाहिए थी और उसकी किताब भी मिल जाती है लेकिन वो खाली होती है क्योंकि वो नकली होती है। लेकिन फिर वो टीचर आ जाती है और कहती है यहाँ तो कोई मीटिंग का सामान भी नहीं है ये तो जादूगर का घर है। लेकिन यहाँ पर मैडम कहती है जहाँ तुम खड़ी हो ये जादूगर का असल घर है भी नहीं और जो तुमने किताब
पगड़ी है ये असल भी नहीं है क्योंकि कुछ सालों पहले चुरा ली गई थी। तो यहाँ पर वो वेटर के पास आती है और वो जादूगर का असल घर पूछने की कोशिश करती है। तो इस पे वेटर बता देता है कि इसका घर इधर है और वो तुम्हें जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। जब वेडनेसडे जंगल के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक छोटा सा आदमी होता है और वो कहता है कि यहाँ से चली जाओ, ये सिर्फ मेरा घर है। इस पर कटा हुआ हाथ आदमी के मुंह पे अटैक कर लेता है और वो आदमी भाग जाता है। इस पर वेडनेसडे कहती है कि मुझे तो कोई ख्याल भी नहीं आ रहा। तो वेडनेसडे का कटा हुआ हाथ कहता है किसी चीज को टच करो। तो जैसे ही वो टच करती है तो उसे ख्याल आता है कि बहुत सारे लोग हैं और वो जादूगर भी और वही गुडी आइटम है जो उसके ख्यालों में आती थी। एक कमरे में गुडी आइटम और बहुत सारे एडम्स फैमिली के लोगों को एक कमरे में बांध देता है क्योंकि जादूगर समझता था कि चुड़ैल, जलपरी, मॉन्स्टर में से कुछ ये लोग हैं और जादूगर इन सबको बुरा मानता था और इन सबको एक कमरे में बंद कर कर चारों तरफ आग लगा देता है। सिवाय गुडी आइटम के सब बंधे हुए थे। यहाँ पर गुडी आइटम ना चाहते हुए भी उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम निकल जाओ, यहाँ पर सारे जमीन से बंधे हुए हैं सिवाय तुम्हारे, तुम यहाँ से निकलकर को बताकर एडम्स फैमिली को बचा भी सकती हो, जल्दी बाहर निकल जाओ। तो उसको एक खुफाई रास्ते से उसकी मॉम निकाल देती हैं। सिवाय गुडी आइटम के सब जल चुके थे। ये सब वेडनेसडे को ख्याल आ रहा होता है। तो वेडनेसडे के पास गुडी आइटम आती है और उससे बात करती है कि वो जादूगर तुम्हें भी मार देगा और पूरी अकेडमी के एडम्स फैमिली के सारे लोगों को मार देगा और तुम जादूगर की कब्र की चाबी हो। वेडनेसडे प्रेजेंट वक्त में आकर अपने हाथ को, कटे हुए हाथ को बताती है कि गुडी ने मुझसे बात की और मुझे सब कुछ बताया भी। तो वेडनेसडे कहती है कि मुझे लगता है कि वो मेरे खानदान की कोई लड़की है। तो इतने में मॉन्स्टर आ जाता है और वेडनेसडे मॉन्स्टर का पीछा करती है कि उसे पता लग जाता है कि वो मॉन्स्टर है। तो वेडनेसडे एकदम से मॉन्स्टर का पीछा करने लगती है और वेडनेसडे उसके पीछे भागने लगती है। तो भागते भागते उसके पैरों के निशान जब देख रही होती है तो वो मॉन्स्टर के पैरों के निशान से इंसानों के पैरों निशान में बन गए थे। वेडनेसडे सारे ख्याल के बाद स्टैचू को बहुत बुरी नजर से देखती है और स्टैचू पे बहुत बड़ा वाकया सामने आने वाला था। वेडनेसडे अच्छा गिटार बजाती है तो इसीलिए गिटार बजाने का उसे काम दिया जाता है। गिटार बज ही रहा होता है तो कितने कटा हुआ हाथ उस स्टैचू पे आग लगा देता है और वेडनेसडे को बहुत मजा आ रहा होता है। अब वो आग ऐसे रखती है कि वेडनेसडे ने कटे हुए हाथ को पहले ही कह दिया था कि उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दो क्योंकि उस पानी में पेट्रोल था। तो मैडम को उसी की चाल लगती है क्योंकि वो आराम से बैठकर गिटार बजा रही थी। उसके बाद वेडनेसडे उसी जंगल के उसी टूटे फूटे घर में जाते हैं जहाँ पर वो आदमी था। वो आदमी हुए कैमरे को ठीक कर देता है। इतने में मॉन्स्टर आके उस आदमी पे हमला कर देता है और 2-3 पिक्चर्स मॉन्स्टर की खिंच जाती हैं और वहीं पे पुलिस आ जाती है खोज खाज के लिए। यहाँ पर वही कैमरा पड़ा होता है तो उसको पुलिस वाले को कैमरा वो दे देते हैं और मॉन्स्टर की तस्वीर वो देख ली जाती है। वेडनेसडे उस बुढ़े की लाश को देखने आती है तो यहाँ पर वेडनेसडे का जो कटा हुआ हाथ होता है वो कैमरे को बंद कर देता है कि वेडनेसडे जो भी करे वो कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हो। वेडनेसडे जब उस बुढ़े की लाश को निकालती है तो उसका दायां पंजा गायब होता है, यानी मॉन्स्टर हर किसी के कोई ना कोई पार्ट्स लेकर जा रहा है। डॉक्टर और पुलिस आ जाते हैं। कटा हुआ हाथ स्केलेटन के सर के अंदर चला जाता है और वेडनेसडे एक फ्रिज में सो जाती है। तो जैसे ही डॉक्टर फ्रिज को खोलकर देखते हैं और उसकी स्किन को टच करते हैं तो डॉक्टर को वो असली लगती है और फिर वो बंद कर देते हैं। तो जैसे ही वो कटा हुआ हाथ निकल कर आता है तो वेडनेसडे कहती है परेशान मत करो, थोड़ा सोने। इसके बाद जो वेडनेसडे की रूममेट होती है वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो और ये मॉन्स्टर की तस्वीर, ये सारी चीज़ें क्या मतलब है इनका। तो उसके बाद जब क्लास हो रही होती है तो उसको जेवियर पे शक जाता है कि कहीं मॉन्स्टर यही तो नहीं क्योंकि इसकी नेक पर निशान थे 3 पंजों के। वेडनेसडे छुपकर जेवियर के रूम में जाती है उसकी खोजखाज के लिए। तो वहाँ पर बहुत पेंटिंग बनी थी वो भी मॉन्स्टर की। तो यहाँ पर वो 2-3 पेंटिंग मॉन्स्टर की रख लेती है। तो यहाँ पर पीछे से जेवियर आता है और कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी। तो वेडनेसडे बात पलटती हुई कहती है कि मैं तुम्हें देखने आई थी लेकिन तुम तो मिले ही नहीं, अब मुझे वो काम नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वेडनेसडे जल्दी से चली जाती है और वो मॉन्स्टर की तस्वीरें पुलिस वाले के पास ले जाती है। तो पुलिस वाला कहता है इससे हम किसी चीज़ का खोजखाज नहीं कर सकते, कोई और ठोस सबूत लाओ। फिर वेडनेसडे उसी अपने दोस्त के पास चली जाती है जहाँ पर उसको मधुमक्खियों को दोस्त बनाना था। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं इस जगह के बारे में पूरा जानता हूँ। तो ये वेडनेसडे को उस जगह पर ले जाता है। वेडनेसडे उस गुफा में दाखिल होकर वहाँ पे बहुत सारे इंसानों की हड्डियाँ, जानवरों की हथकड़ियाँ और बहुत कुछ था और वहाँ पर मॉन्स्टर नाखून भी फंसा हुआ था। तो वो सबूत की खातिर ले लेती है उस नाखून को। अब वो आती है जेवियर के कमरे में। यहाँ पे उसको जेवियर के रूम की डस्टबिन में एक ऊन का कपड़ा मिलता है, उसे भी वो रख लेती है। और जैसे ही जेवियर आता है तो वो कहता है तुम बहुत दिनों से मेरे रूम में आ रही हो, तुम्हारी कोई वजह है। तो वो उसकी इन पेंटिंग के बारे में पूछती है। तो कहती है कि तुम्हारे नेक पे ये निशान कैसा है और ये पेंटिंग। तो कहता है 2-3 दिन से मेरे ख्यालों में मॉन्स्टर आ रहा है और वो कह रहा है कि मेरी
ये पेंटिंग बनाओ। जब मैं उसकी पेंटिंग बना रहा था तो मेरा जादू थोड़ा टेढ़ा हो गया और वो एकदम से पेंटिंग के अंदर से आकर मुझे नोच लिया ऐसे नेक पर। इस पर वेडनेसडे इस तस्वीर के बारे में पूछती है, ये क्या है? तो वो कहता है कि तुम मुझ पर खामखाई शक कर रही हो, तुम मेरे रूम से अभी के भी निकल जाओ। ये सब होने के बाद वेडनेसडे पुलिस वाले के पास आती है और कहती है इतना सबूत काफी होगा। अब यहाँ पर वेडनेसडे अपने दोस्त से बात कर रही होती है, कहती है हम दोनों रात में जाएंगे जंगल में, हम उस मॉन्स्टर को ढूंढने जाएंगे। उस पर वो लड़का मान जाता है और कहता है ठीक है, तुम तैयार है? वेडनेसडे जंगल जाने की तैयारी कर रही होती है कि इतने में दरवाजा बजता है और वो जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पे सामने बेटे खड़ा होता है और कहता है तुमने मुझे नोट भेजा था, वो नोट कटे हुए हाथ में भेजा था कि रात में आ जाना, हम पार्टी में जाएंगे। तो यहाँ पर वो वेडनेसडे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी तो इसलिए कहती है कि 5 मिनट रुको, मैं रेडी होकर आ रही हूँ, और वो जंगल जाने से मना कर देती है। वो पार्टी में जाती है और अच्छे से तैयार होकर आती है। इतनी देर में वो कहता है कि हम तो जंगल जाने वाले थे, लेकिन वो कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, हम फिर कभी चल लेंगे। वेडनेसडे को कहता है ठीक है, लेकिन वो अपने मन ही मन में इरादा बना लेता है कि वो अकेला जाएगा जंगल में। अब यहाँ पर पार्टी में दिखाते हैं कि सारे कपल्स ने व्हाइट ही पहना है कि जेवियर उस नक्चड़ी लड़की के साथ आया है। बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे ही वेडनेसडे और होटल के लड़के की एंट्री होती है तो सब देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वेडनेसडे पूरी पार्टी में सिर्फ एक ही लग रही थी, लेकिन वेडनेसडे का जो डांस सबसे अलग था, क्योंकि वो एक अजीब डांस कर रही थी और सब उसका ही डांस देख रहे थे। हमें यहाँ पर दिखाते हैं कि वो जंगल में सारी बातें रिकॉर्ड भी कर रहा है और मॉन्स्टर के आने का इंतजार कर रहा है। तो इतने में एक लड़का आता है और वो आग लगा देता है उधर जंगल में। तो यहाँ पर वेडनेसडे का डांस चल रहा होता है, तो वहाँ पर जेवियर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है और बहुत जल भी रहा होता है। तो वहाँ पर ये कहता है तुम अपनी जलपरी से दुआ मांगो कि मेरे दिमाग से वेडनेसडे निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं जो कैंप वालों को डराने वाले होते हैं कि खून की बारिश कर कर सब डर जाएंगे। तो यहाँ पर खून की बारिश होने लगती है और सब बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और सब अपने डांस को रोककर इस बारिश को देखने लगते हैं। लेकिन वेडनेसडे को सब पता था और वेडनेसडे मज़े से अपना डांस को रोकती नहीं है और सब मज़े से भाग रहे होते हैं। लेकिन वेडनेसडे तो वहीं खड़ी होती है, क्योंकि वेडनेसडे को पता होता है कि ये खून की बारिश के बजाय ये एक स्ट्रॉबेरी की बारिश है। इसके बाद यहाँ पर जंगल में वेडनेसडे का दोस्त के पीछे मॉन्स्टर लग जाता है और बहुत बुरी तरीके से मॉन्स्टर उसे मारता है। तो जैसे ही वेडनेसडे को ख्याल आता है कि उसका दोस्त जंगल में है और वो बहुत बुरी तरीके से मॉन्स्टर पीछा कर रहा है उसका, तो वेडनेसडे बहुत जल्दी जाती है और वो 2-3 पंजे मार देता है वेडनेसडे के दोस्त को। लेकिन वेडनेसडे को आवाज़ आ जाती है और वेडनेसडे मॉन्स्टर को देख लेती है। जैसे ही वो जाता है तो जब भी वेडनेसडे मॉन्स्टर को देखती है तो एकदम से वो टीचर आ जाती है। शायद इस टीचर से ही मॉन्स्टर का कुछ लेना देना है। अब वेडनेसडे के दोस्त की बहुत बुरी सीरियस हालत थी। यहाँ पर दूसरी तरफ अपने डैड के ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को सुलझाने की कोशिश भी कर रही थी वेडनेसडे। तो यहाँ पर सबके माँ बाप आते हैं, सब अपने बच्चों से मिलने। उसी तरीके से यहाँ पर वेडनेसडे के माँ बाप भी आते हैं। तो वेडनेसडे की मैडम कहती हैं कि सब अपने माँ बाप से मिल सकते हैं, लेकिन वेडनेसडे और उसकी रूममेट नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि रूममेट की मॉम डैड कहती थी कि तुम हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बन जाओ, और वेडनेसडे के माँ बाप हर बार उसको कहते थे कि तुम अच्छी बच्ची बन जाओ। लेकिन उसके बाद वो वेडनेसडे पर लगे हुए इल्ज़ाम के बारे में पूछती है। यहीं पर रूममेट की मामा भी आ जाती हैं और हर साल की दफ़ा यहाँ पर जेवियर और उसकी नक्चड़ी दोस्त के माँ बाप नहीं आते हैं, क्योंकि वो हर साल में नहीं आते। तो वो अब जो नक्चड़ी लड़की थी वो एक अच्छी बच्ची बन गई थी, तो उस नक्चड़ी लड़की की मॉम आ जाती हैं और वो दोनों गले मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर ही वेडनेसडे की मॉम वेडनेसडे के प्रेजेंट एंड सारी हरकतों की बुक पढ़ रही होती हैं। तो यहाँ पर वेडनेसडे के पेरेंट्स को डॉक्टर से भी मिलाया जाता है कि वेडनेसडे की हरकतें कैसी होती जा रही हैं और वो कैसी हो रही है। वेडनेसडे अपने डैड से पूछती है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये लड़का कौन है और इसकी वजह से आप जेल में फंसे क्यों हैं? तो उस पर उसकी मॉम इसको बहुत बुरा डांटती है और कहती है तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई, तुमने इसके बारे में पूछा और तुम्हें क्या हुआ? तो इसने कहा कि मैं खुद पता लगा लूँगी, भले आप क्यों ना मुझे बताएं। तो ये अपने दोस्त के पास जाती है, उसकी अभी भी सीरियस हालत थी, लेकिन मैडम ने बताया और इसने अपने कटे हुए हाथ को छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पर डॉक्टर अपना कत्ल कर लेता है, क्योंकि उसने उस बुड्ढे की गलत रिपोर्ट बताई थी और साथ ही वो एक पेपर पे लिख कर भी गया था कि मैं इसलिए मर रहा हूँ और मेरी गलती थी, तो मैंने खुद ही सज़ा ले ली। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स थे तो वो जब खाना खा रहे होते हैं, मतलब लंच कर रहे होते हैं, तो पुलिस वेडनेसडे के डैड को ले जाती है, क्योंकि वेडनेसडे के जो डैड थे उन्होंने कत्ल किया था। अब वेडनेसडे के दिमाग में और भी कुछ सवाल थे। वेडनेसडे थाने में जाकर अपने डैड से इन सब का सवालात करती है, क्या आप क्यों थाने में हो? तो उस पर उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम और मैं बहुत प्यार करते थे, जब हम लोग एक साथ थे तो गैरेट आकर बहुत बुरी मार कुटाई करने लग गया और मुझसे उसने बहुत बुरी लड़ाई की, तो इसलिए वो जब मेरे करीब आ रहा था तो मैंने उसके
पेट पे छुरा घोंप दिया। तो वेडनेसडे ने कहा कि उसकी मौत छुरे से नहीं हुई है। तो वो जाकर इंस्पेक्टर से बोलती है कि किस वजह से मेरे बाप को थाने में बुलाया गया है। वेडनेसडे ये भी कहती है कि मेरे डैड की कोई गलती नहीं है, उन्हें छोड़ दो। तो इस पे इंस्पेक्टर बोलता है इसका कोई सबूत लाओ कि उनकी गलती नहीं है। तो इस अब यहाँ आगे दिखाया जाता है कि जो वेडनेसडे की रूममेट है उसकी मॉम कह रही है कि तुम जिंदगी भर के लिए वेयरवुल्फ बन जाओ। तो लेकिन ये रूममेट को बात अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि मुझे जिंदगी भर के लिए नहीं बनना है, मैं इसी में ही सही हूँ। तो वो उठकर चली जाती है। यहाँ पर वो वेडनेसडे अपनी मॉम के पास आती है और वो इस पूरी कहानी के बारे में पूछती है। तो वो कहती है नहीं बताऊंगी मैं। तो कहती है मुझे डैड ने आधी कहानी बता दी है, अब आप पूरी बता दीजिए। तो इस पर इसकी मॉम तो यहाँ पर मॉम कहती है कि तुम्हारे पापा ने क्या क्या बताया है। तो यहाँ पर वेडनेसडे सब बता देती है। इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पापा ने क्या क्या बताया है। तो कहती है कि डैड ने सब कुछ बताया है कि ऐसे ऐसे हुआ और मेरे हाथों गैरेट की मौत हो चुकी थी। तो ऐसे वेडनेसडे की मॉम ने बोला कि गैरेट की मौत तुम्हारे पापा से नहीं हुई थी, एक दिन तुम्हारे पापा और मैं साथ थे तो गैरेट आया और गैरेट ने तुम्हारे पापा को खूब मारा और बहुत ज़्यादा मार दिखाई। मैं बहुत रोक रही थी कि गैरेट रुक जाओ, गैरेट रुक जाओ, लेकिन मैंने तलवार पकड़ ली। जब गैरेट मेरे करीब आ रहा था तो मेरे हाथों गैरेट की मौत हो गई। तुम्हारे डैड ने अपने सर पर खून का इल्ज़ाम ले लिया और खुद खड़े हो गए। तो इस पर तुम्हारी प्रिंसिपल ने देख लिया था। कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी मौत तलवार से हुई है, हम उसकी कब्र पे जाएंगे, क्या आप मुझे उसकी कब्र पे ले जा सकती हैं प्लीज़। इस पर वेडनेसडे की मॉम मान जाती है और वो ले जाती है। तो यहाँ पर जब वो खोद रही होती है तो वो एक उंगली काट लेते हैं क्योंकि यहाँ पर उनका कानून है कि कब्र को खोदना मना है। तो यहाँ पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर हम देखते हैं कि वेडनेसडे ने एक उंगली काट ली थी और इस उंगली को देखकर इसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है कि वेडनेसडे को एक ख्याल आता है कि गैरेट के डैड ने उसको एक जहर की बोतल दी थी कि एकेडमी के सारे लोगों को वो मार डाले। तो गैरेट ने वो बोतल इत्तेफाक से अपनी जेब में रख ली थी और वो जब दीवार से टकराया तो वो बोतल फट चुकी थी। सारा जहर गैरेट के जिस्म में चला चुका था जिसकी वजह से गैरेट की मौत हो चुकी थी। तो वेडनेसडे ये सब अपने मॉम डैड को बता देती है और यहाँ पर वेडनेसडे और उसके मॉम डैड को इंस्पेक्टर के सामने बुलाया जाता है। वेडनेसडे वो उंगली सामने रख देती है कि इसकी मौत जहर से हुई थी न कि तलवार से, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है। तो ये बात देखकर इंस्पेक्टर उसके डैड को रिहा कर देता है और उन दोनों को भी ये बात करने के बाद वेडनेसडे की मॉम उसे बहुत बड़ा थैंक यू कहती है। इसके बाद वेडनेसडे अपने ख्यालों के बारे में अपनी मॉम को बताती है। तो वो कहती है कि एडम्स फैमिली का ये खासियत है कि सबको ख्याल आते हैं, ये आम बात है, ये कोई खास बात नहीं है। और वेडनेसडे गुडी आइटम के बारे में भी बता देती है। कहती है कि आपने मुझे बताया था ना कि डैड के खानदान में वो गुडी आइटम थी, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि उसे बचकर रहना क्योंकि वो एडम्स फैमिली को बचाते हुए खुद भी नहीं बची और तुम भी उससे खास बचकर रहना। सबके माँ बाप अलविदा कहते हैं। यहाँ पर रूममेट कहती है कि मेरा जब दिल चाहेगा मैं तब वुलवेब बनूंगी, आप मुझ पर बदल मत डालो। तो यहाँ पर वेडनेसडे के माँ बाप भी उसको अलविदा कहते हैं और उसे बुक देती हैं और कहती हैं कि थोड़ा वक्त निकाल कर इस बुक को पढ़ भी लेना। इसके बाद वेडनेसडे अपनी प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है आप ही हैं जो हर लोगों को मार रही हैं, जो अलग अलग रूप बदलकर बच्चों को मार रही हैं और बच्चों को धोखा भी दे रही हैं। तो इतने में ही बाहर से एक शोर शराबे की आवाज़ आती है। बाहर जाकर देखते हैं तो आग से लिखा होता है फायर विद, यानी जल्द ही आग की बारिश होने वाली है। यहाँ पर हम वेडनेसडे को देखते हैं जो गुडी आइटम को बुलाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर गुडी आइटम तो नहीं आती लेकिन उसकी रूममेट आ जाती है और उसे पेपर मिलता है जिसमें कोई उसे गुफा के पास बुला रहा था। जब वो अपनी रूममेट के साथ गुफा के पास जाती है, वो गुफा के पास जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन एकदम से बहुत सारे उसके दोस्त निकल कर आते हैं। वो वेडनेसडे की बर्थडे मनाने आए थे क्योंकि वेडनेसडे की बर्थडे थी आज। यहीं पर जब वेडनेसडे साइड में देखती है तो वहाँ लिखा होता है कि जब मैं लूटूंगा तो शोले बरसेंगे। वेडनेसडे जब उसको हाथ लगाती है तो उसको ख्याल आता है, ख्याल में उसे वही गुडी आइटम दिखती है, यानी जो उसे दिखती थी वही गुडी आइटम है। और वो उसे कहती है कि इसे एक महल दिखाकर कहती है कि अगर तुम्हें जादूगर के बारे में जानना है तो तुम्हें इस महल में आना होगा। इसके बाद अब वेडनेसडे यहाँ पर खड़ी होती है जहाँ पर रात में कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर उसके बराबर में जेवियर आता है। जेवियर से वो वेडनेसडे बात नहीं करती है क्योंकि जेवियर से वेडनेसडे नाराज़ होती है। उसके बाद यहाँ पर वेडनेसडे अपने दोस्त के पास आती है जिसकी अभी भी सीरियस हालत थी और वो बात करने से नाकाम था। तो यहाँ पर उसके बाद वो वेटर के पास आती है और वेटर के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस गुफा में ये गुफा कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर वेटर कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता और ना ही इस महल के बारे में जानता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेडनेसडे जेवियर के पास जाती है तो यहीं पर वेडनेसडे की नज़र पड़ती है कि जेवियर ने भी बिल्कुल ऐसी ही पेंटिंग बनाई हुई है। तो यहाँ पर जेवियर
उसके बाद वेडनेसडे इसके बारे में पूछती है तो कहता है ये कल रात को मेरी जगह दिमाग में आई थी। अच्छी बात ये है कि मुझे इसका घर का पता है। तो वेडनेसडे कहती है कि मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ पर वो उसे पहुँचा देता है। जब वो अकेली इधर जाती है लेकिन यहाँ से वो इंस्पेक्टर निकल रहा होता है जिसने वेडनेसडे जेल से रिहा कर देता है। वेडनेसडे उसकी डिग्गी में बैठ जाती है और वो जहाँ जाता है उसी के साथ वो चली जाती है, लेकिन जाते ही उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो बिल्कुल पूरी तरीके से मर चुका होता है। मरने वाली हालत हो गई थी। फिर रात के वक्त वेटर, वेडनेसडे और रूममेट वहाँ पर आते हैं और अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पर मोमबत्तियाँ गर्म होती हैं। बिल्कुल यहाँ पर सब सफाई हुई हुई होती है जैसे कोई यहाँ रह रहा हो, मॉन्स्टर आ रहा हो। और जैसे ही वेडनेसडे कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और वो दूसरे कमरे में आती है तो उन्हीं इंसानों के बॉडी पार्ट जार में रखे हुए होते हैं। यहाँ पर वो जैसी देख रही होती है तो ऊपर से मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो दूसरी जगह से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर वेटर के सीने पे मॉन्स्टर ने पंजा मार दिया था। तो यहाँ पर वेटर के डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम मेरे बेटे से कभी नहीं मिलोगी। और फिर वेडनेसडे कहती है कि मैं आपको वहाँ से जाकर दिखाऊंगी। जब वेडनेसडे और उसके डैड पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, जैसे वहाँ से पूरी सफाई कर दी हो। इस पे इंस्पेक्टर कहता है कि अब तुम मेरे बेटे से कभी नहीं मिलोगी। जब वेडनेसडे अकेडमी दोबारा आ रही होती है तो उसको उसकी मैडम मिलती है और वो कहती हैं तुम कहाँ गई थी, मेरी इजाज़त के बगैर तुम कैसे निकली बाहर। इस पर वेडनेसडे कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं सच का पता लगाने गई थी। और वेडनेसडे अपनी मैडम को उसी तस्वीर के बारे में बताती है कि वो जादूगर और वो वेडनेसडे थी। तो वेडनेसडे मुझे मारने की इसलिए कोशिश की थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये गुडी आइटम मैं ही हूँ। उसको ये भी लगता था कि अकेडमी के लिए मैं हूँ खतरा, लेकिन खतरा दुश्मन तो कोई और है। और साथ ही वेडनेसडे ये भी कहती है कि मैं अकेडमी पूरी एडम्स फैमिली को बचाना भी चाहती हूँ, तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए। इस पे वेडनेसडे की प्रिंसिपल कहती हैं कि अब अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें इस अकेडमी से निकाल दूंगी। ये कह के चली जाती हैं। यहाँ पर जब वेडनेसडे अपने रूम में आती है तो रूममेट सारा अपना सामान बांध रही होती है और कहती है तुम्हें तो सिर्फ अपने काम से और अपने से मतलब है, हमारी तो तुम्हें फिक्र ही नहीं। आज हमारे साथ जो हुआ है तो हम शायद ही बच पाते, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम अकेली रहना। कह के चली जाती है। वेडनेसडे कोने में बैठकर सोचने लगती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बैठकर उस टून को समझने लगती है, लेकिन वो जैसे ही डब्बा उठाती है तो डब्बे के नीचे से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें बहुत सारी उसी की तस्वीरें थीं। वो इन तस्वीरों को देखकर ऐसा सोचती है कि उसका कोई पीछा कर रहा हो, जादूगर, मॉन्स्टर और वो खुद के बीच कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है ये बात। और जब ये बात मेयर को पता लगी तो किसी ने इसका मुंह बंद कर दिया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। और वो ये भी कहती है कि तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। यहाँ पर मेयर की भी मौत कर दी गई थी। जब उसे दफनाने के लिए सब जमा हुए थे वहाँ वेडनेसडे भी थी, तो उसको लगा कि उसे कोई देख रहा है। जब वेडनेसडे उसका पीछा करती है तो उसको पता लगता है कि वो कोई नहीं, उसके अंकल ही हैं। फिर उसके बाद उसके अंकल बताते हैं कि मेरे ऊपर एक चोरी का इल्जाम लगा है, तभी मैं छुपकर रहता हूँ। उस पर वेडनेसडे उसे जंगल के बीच एक घर में छुपा देती है। वेडनेसडे इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ पूछती है तो अंकल कहते हैं कि इसके बारे में मुझे कुछ तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पूछने के लिए तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा जो बहुत ज्यादा खुफिया है और उसके अंदर उसकी डायरी जिसमें मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा है। तो वेडनेसडे बीच रात को जाती है उसी खुफिया लाइब्रेरी में, लेकिन वहाँ पे पहले से ही वेडनेसडे कहती है कि हो ना हो तुम ही होंगे मॉन्स्टर। उस पर जेवियर इसकी बात को अनसुनी कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इसके अंकल आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर उस डायरी को ढूंढ लेते हैं। डायरी को ढूंढने के बाद जब वो डायरी खोलते हैं तो मॉन्स्टर के बारे में सब लिखा होता है, यानी मॉन्स्टर को कोई कंट्रोल कर रहा है और वो उसी के इशारों पे चलता है और उसी के इशारों पर हर किसी का कत्ल करता है। अब यहाँ पर वेडनेसडे कहती है कि मैं वेटर के साथ जा रही हूँ, तुम किताब का ख्याल रखना। वेटर के साथ गुफा में आती है और वेटर ने गुफा को बहुत ज्यादा सजाया हुआ था, वो शादी के बारे में पूछने ही वाला था। वेडनेसडे दोबारा कमरे में आकर उसका कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने अटैक किया हो, और उसका कटा हुआ हाथ भी नहीं मिल रहा था। जैसे ही वो बैक साइड में देखती तो उसके कटा हुआ हाथ को किसी ने कत्ल कर दिया होता है और वो बुरी तरीके से जख्मी होता है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो जल्दी से अपने अंकल के पास जाती है और कहती है इसे किसी भी तरीके से बचाइए, लेकिन उसका नामुमकिन था बचना। और वो उस बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी कोशिश करने के बाद थोड़ा होश आया और वो बताता है कि अटैक पीछे से हुआ। वो कहती है कि मैं तुम्हारे कातिल को पकड़ लूँगी और वो कहता है कि डायरी भी वो ले चुका है। तो वो कहती है मैं उसे पकड़ लूँगी, तुम तो अपने अंकल के पास उसे छोड़ देती है और वो कहती है तुम अपना ख्याल रखना। इसमें वेडनेसडे अपनी प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है मेरे रूम में किसी ने अटैक किया है और वो डायरी भी ले गया है। तो इस पर प्रिंसिपल कहती है कि वो डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में है, तुम उसको लेकर क्या करी थी। तुम देखो ऐसा हरकत मत करो जिससे हमारी अकेडमी को
नुकसान पहुंचे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जब वेडनेसडे जा रही होती है तो उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं जो तुम्हारी मॉम के साथ जो गैरेट था उसकी मॉम को किसी ने डुबो के मार दिया था और उनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली थी एक डॉक्टर ने। डॉक्टर वेडनेसडे को डॉक्टर का नाम सुनकर वेडनेसडे को उस डॉक्टर के पास वेडनेसडे का इलाज कर रही है। फौरन वेडनेसडे उन डॉक्टर के पास गई और कहा कि आप ही हैं जो मॉन्स्टर के जरिए हर किसी को मरवा रही हैं और आप ही हैं जिन्होंने गैरेट की मॉम की प्रॉपर्टी हत्याई थी। ये कहने के बाद वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है और वेडनेसडे की जो डॉक्टर होती है उन्हें बहुत बुरा लगता है। वेडनेसडे की डॉक्टर फौरन कॉल कर उसके प्रिंसिपल को ये सब बताती हैं कि वो पागल हो गई है और वो ऐसे ऐसे कहकर मुझे अभी गई है। तो ये कॉल करने के बाद वेडनेसडे के पास एक मॉन्स्टर आता है और वो बहुत बुरा उनके ऊपर हमला कर उन्हें मार देता है। उसके बाद अब वेडनेसडे को जेवियर पर पूरा शक हो चुका था। वेडनेसडे जाती है जेवियर को उसके कमरे में मिलने, तो वहाँ पर वो सामान था लोग मॉन्स्टर के हाथों मर चुके थे उन सब का सामान था। तो वहीं पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस जेवियर को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जेवियर बोलता भी है कि तुम गलत फहमी में जा रही हो, लेकिन वेडनेसडे उसे पकड़वा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेडनेसडे की दोस्त दोबारा आ चुकी है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। वेडनेसडे को ये बहुत अच्छा लगता है। जब वो वेटर के पास जाती है तो उसे ख्याल आता है कि मॉन्स्टर वेटर ही है और कोई नहीं है। ये सब देखने के बाद वेडनेसडे उसे बिना कुछ कहे चली जाती है। उसके बाद वेडनेसडे उसे एक जंगल में लाती है और कहती है कि जेवियर को तो सिर्फ फंसाया जा रहा है, असली मॉन्स्टर तो तुम हो। तो यहाँ पर वेटर कहता है कि मॉन्स्टर मैं हूँ और तुम मेरे सामने अकेली हो। तो इतनी देर में वेडनेसडे के सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वेटर को उसी के घर में बांधकर बिठा दिया जाता है और उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मतलब उसे छुरा घोंपना। तो सारे एक एक करके दोस्त चले जाते हैं। वो कहते हैं हम इन बात में नहीं। वेटर को जैसे ही मारने वाली थी तो पुलिस आ जाती है और वेटर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद वेडनेसडे को वेटर के डैड यानी इंस्पेक्टर के पास बुलाया जाता है, तो वो कहती है कि और कोई नहीं, आपका बेटा ही मॉन्स्टर है। उसके बाद को अनसुनी कर देते हैं और उसके बाद बेटा आता है और कहता है कैसा लगी हार, अभी तो और भी बाकी है बच्चों। के बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल के ऑफिस में आती है। प्रिंसिपल कहती है और तुम कितना सताओगी और तुम्हें अब मैं अकेडमी से निकाल दूंगी। तो यहाँ पर वेडनेसडे अभी भी एक ही बात कह रही थी कि वेटर ही है, होना हो वेटर ही है मॉन्स्टर। उसके बाद मैडम वेडनेसडे को जाने का बोलती हैं। जाते वक्त वेडनेसडे जेवियर से मिलती हुई जाती है। जेवियर कहता है, जेवियर उससे नाराज भी बहुत होता है और वो उससे माफी मांगने को तैयार होती है, लेकिन जेवियर से बहुत ज्यादा नाराज होता है और उस पर जेवियर ये भी कहता है कि अगर तुम इस अकेडमी को छोड़कर चली जाओगी तो कोई फायदा नहीं होगा और ना ही कोई नुकसान होगा। तुम ही फसाद की जड़ और तुम्हारी वजह से मैं इस जेल में आया हूँ। एक पल नहीं रुकती है और वहाँ से चली जाती है। एक एक करके सबसे वो मिल रही होती है और अपना सारा सामान पैक कर लेती है। जब वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है तो एक एक करके सबसे मिलती है और उन टीचर से भी। जब वो अपने उस दोस्त से मिलती है तो वो कहती है कि बाहर अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ और बाहर मत निकलना, बाहर मॉन्स्टर हो सकता है। और जो जंगल में धमाका मारा था वो मैडम ने ही मारा था। तो वो कहता है कि मैडम कभी लाल जूते नहीं पहनती और लाल जूते उस शख्स ने लाल जूते पहने थे। तो ये सुनकर वेडनेसडे को अब समझ आता है कि लाल जूते तो सिर्फ वो वाली टीचर पहनती है जो सबकी फेवरेट हैं। तो ये सुनकर वेडनेसडे उनके पास जाती है। जो उस टीचर को कहती है कि सारे लोग तो बेवजह मारे गए और असली कातिल तो तुम ही हो। तुमने ही वेटर को अपने वश में किया और तुमने ही उसे मॉन्स्टर बनाया है और तुम ही उसके जरिए एक एक करके सबको मार रही हो। जब वेडनेसडे ये कह रही होती है इतने में वेटर भी आ जाता है। तो वो टीचर वेटर को बोलती है कि चलो जल्दी से वेडनेसडे को मार दो, लेकिन वो वेटर नहीं था, वो रूप बदल कर मैम आई थी और टीचर को देखती है तो इतनी देर में जहर का इंजेक्शन टीचर को मार देती है और टीचर वहाँ पे मर जाती है। तो ये देखने के बाद वेडनेसडे को बहुत बुरा सर पर चोट आती है और उसको लटका देती हैं। यहाँ पर टीचर कहती है कि मैंने सारे इंसानों के पार्ट्स जमा भी कर लिए हैं और ये सारे पार्ट जादूगर को जमा करने के लिए किए हैं। और वही टीचर वेडनेसडे को बताती हैं कि जब गुडी ने जादूगर को मारा था तो अपने खून से ताला लगा दिया था और ये कहा था कि एडम्स फैमिली के किसी भी लड़की के खून से ही ये ताला खुल सकता है और मैं अब तुम्हारा खून लेकर जादूगर को जिंदा करूंगी। और खास बात यह है कि आज चांद की पूरी और मुझे सुनहरी मौका मिल गया है कि कब्र का ताला तुम्हारे खून से निकलेगा, तुम एडम फैमिली में से और आज चांद की पूरी रात भी है, हम तुम्हारा खून लेकर जादूगर का ताला खोलेंगे। इस पर वो टीचर वेडनेसडे के हाथ में कट लगाकर वेडनेसडे का खून निकाल लेती हैं। वेडनेसडे को खून लेकर जादूगर का ताला खोल देती हैं और जादूगर को भी जिंदा कर देती हैं। में जादूगर कब्र से बाहर आ जाता है और जादूगर वेडनेसडे के पेट में छुरा घोंप देता है, जिससे वेडनेसडे बहुत बुरी जख्मी हो जाती है। जादूगर अकेडमी के सारे बच्चों को मारने आ जाता है और यहाँ पर अब वेडनेसडे
को जो उसका जख्म ठीक कर देती है और कहती है कि याद रहे अब मैं तुम्हें कभी भी नजर नहीं आऊंगी। वो ऐसे करते ही वश में चली जाती है। जंगल के रास्ते से वेडनेसडे जब एकेडमी में जा रही थी तो यहाँ पर आता है वेटर, और वेटर को जब टीचर कंट्रोल कर रही होती हैं तो वेटर एकदम से मॉन्स्टर बन जाता है और वो उसे मारने ही वाला था कि एकदम से वुलवेव आती है। वो वुलवेव वही थी वेडनेसडे की रूममेट, और वो फर्स्ट टाइम वुलवेव बनी थी। वुलवेव और मॉन्स्टर की अच्छी खासी लड़ाई होती है, एक दूसरे में बहुत फाइट होती है और मॉन्स्टर के ऊपर वुलवेव भारी पड़ गई थी। के बाद वेडनेसडे एकेडमी के सारे बच्चों को बचाने आ जाती है, जहाँ पर जादूगर बच्चों को मार रहा होता है, लेकिन आगे वेडनेसडे आ जाती है और जेवियर उसे बचाने के लिए तीर मारता है लेकिन जादूगर के पास इतनी ताकत थी कि वो तीर को उल्टा कर देता है और वो वेडनेसडे के बीच आ जाती है। तो वेडनेसडे को वो लग जाती है। वेडनेसडे कहती है कि सारे बच्चों को बाहर निकालो, मैं इसे संभाल लूंगी। इतनी देर में ताकतवर था इसीलिए वो उसके सामने नहीं टिक पाती। वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी इधर जेवियर की दोस्त आकर जादूगर का ध्यान भटका देती है। जिस दौरान मौका देकर वेडनेसडे उठती है और तलवार के एक टुकड़े को जादूगर के दिल की आर पार कर देती है, क्योंकि ऐसा उसे गुडी एडम्स ने करने को कहा था। जी हाँ, जादूगर एक बार फिर से मर जाता है और उसका जिस्म जलने लगता है और राख बनकर उड़ जाता है। जादूगर की मरते ही यहाँ वो टीचर आ जाती है जिसके हाथ में गन थी, जिसे वेडनेसडे पर तान देती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती है। मगर तभी यहाँ वेडनेसडे का दोस्त भी आ गया था जिसके पास बहुत सारी मधुमक्खियां थी। वो उन सभी मधुमक्खियों को टीचर पर छोड़ देता है जिससे उसका भी काम तमाम हो जाता है। जब वेडनेसडे अपने मिशन में कामयाब होकर बाहर आती है जहाँ सारे लोग खड़े थे, तो वो वहाँ अपने रूममेट को भी देखती है जो अब वेयरवुल्फ से अपने असली रूप में आ गई थी। यहाँ वो दोनों पहली बार गले मिलती है, मगर हैरत अब वेडनेसडे को जब उसे गले लगाती है तो कोई उसे ट्रिम भी नहीं आ रहा था। कुछ वक्त के बाद जब वेडनेसडे अपना नॉवेल पूरा करती है तो जब उसमें वो दी एंड लिखती है, लेकिन वो दी एंड को भी एक सवाल के नाम पर छोड़ देती है। एक बार जेवियर आ जाता है और जेवियर उसे एक गिफ्ट देता है, जो गिफ्ट था मोबाइल का। उसे मोबाइल तो पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ ना कहते हुए उस गिफ्ट को रख लेती है। जब वो अपने घर के लिए जा रही होती है तो इसे एक मैसेज आता है, यानी उसे अभी भी कोई देख रहा है, यानी उसका कोई पीछा कर रहा है। अब वो कौन है नहीं पता। टीचर थी बट वो तो मर गई थी, लेकिन अब और भी कोई है, यानी और भी इसके पीछे है कोई। और इसी के साथ साथ पुलिस की गाड़ी दिखाते हैं जिसके अंदर वेटर एक बार फिर मॉन्स्टर बन चुका था और उसे अभी भी कोई कंट्रोल कर रहा था कि वो गाड़ी में दोबारा मॉन्स्टर बन चुका होता है और वो गाड़ी के सारे इंसानों को मार देता है। यहीं पे हम अपनी मूवी का करते हैं दी एंड।